तारीख और की अगर हम खाली नहीं करते तो पूरी पीएससी लगा रखी उन्होंने। हमने खाली करने का वादे करेगा, खाली करेंगे। हमारी फसल है वैसे पूरे खेत भरे हुए हैं, गेहूं का क्या खाएंगे हम खेत में? 6 बजे आए यहाँ पे बोल रहे क्या काम करेंगे हम? खाली कर देना हम तो करेंगे। जब हमारी जमीन नहीं रहेगी, हमारे घर बाहर हम जाएंगे कहाँ? रोड पे निकाल दिया उसने हमें, तो निकाल ही दिया क्या? उत्तराखंड जल विद्युत निगम की लकवाड़ ब्यासी जल विद्युत परियोजना से पूर्ण प्रभावित गांव लोहारी के प्रभावितों द्वारा जमीन के बदले जमीन की मांग को लेकर लंबा संघर्ष करने के बाद भी नहीं मिला न्याय। पूर्व में 2 अक्टूबर गांधी जयंती की रात को शासन प्रशासन द्वारा ग्रामीणों के शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन को बलपूर्वक कुचल दिया गया था और अब 24 घंटे के अंदर गांव खाली करने का फरमान जारी। 6 अप्रैल को एक और जहां भाजपा अपना 42वां स्थापना दिवस मना रही थी, वहीं प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार की सरपरस्ती में कालसी विकासखंड के अंतर्गत लकवाड़ ब्यासी परियोजना के पूर्ण प्रभावित लोहारी गांव को 24 घंटे के भीतर गांव खाली करने का फरमान डीएम कार्यालय द्वारा जारी किया गया। भारत के संविधान में नागरिकों को प्रदत्त अधिकारों में संविधान के अनुच्छेद 14 में ये उपबंध है, राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष क्षमता से समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा, परंतु राजनीतिकों के हाथ की कठपुतली बना जिला प्रशासन और राज्य का सर्वाधिक भ्रष्ट विभाग यूजेबीएनएल जैसे बदनाम तरीन शीर्षक भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से जुड़ते जा रहे हैं। एक आम नागरिक जुल्म, ज्यादती और अधिकारों के हनन एवं कोर्ट कचहरी से होने वाली मानसिक प्रताड़ना की तुलना में सब सहना आसान समझते हैं। शासन प्रशासन पर उसका विश्वास खोता जा रहा है। ये जरूरी नहीं कि भोले भाले जनजातीय समुदाय के ग्रामीणों को किसी भी अत्याचार, भ्रष्टाचार, संवैधानिक अधिकारों के लिए न्याय पाने के लिए पूरी जानकारी रखते हो। संवेदनहीन सरकारें एवं ब्यूरोक्रेट्स जरा भी संवेदनशील हो तो किसी भी शोषित वंचित समुदाय की संस्कृति और सभ्यता को डुबोने से बचाया जा सकता है। लकवाड़ ब्यासी जल विद्युत परियोजना की विस्थापन नीति की खामियों के चलते लोहारी गांव की लोक परंपरा और सभ्यता संस्कृति का इस प्रकार से विनाश नहीं होता। सत्ता पर काबिज भाजपा ने 2022 में फिर से जीत हासिल की। भाजपा इसे सुशासन और विकास की जीत बताती है और लोकतंत्र की जीत कहती है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? बता दें कि लोकतंत्र के सबसे प्रामाणिक और प्रचलित परिभाषा यह है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है। सभी जानते हैं कि अब्राहम लिंकन ने यह परिभाषा दी थी, लेकिन लिंकन ने यह कभी नहीं सोचा होगा कि एक वक्त ऐसा भी आएगा जब लोकतंत्र के नाम पर जनता को सिर्फ वोट देने का ही अधिकार रह जाएगा। एक आम देशवासी के जीवन में उसकी जन्मभूमि की क्या अहमियत है, ये लोहारी के ग्रामीणों की महिलाओं, बच्चों एवं बुजुर्गों के आंसू बयां कर रहे हैं। जौनसार बावर के इतिहास में यह दिन काले दिन के रूप में देखा जाएगा, जब एक बहुउद्देशीय परियोजना के कारण हंसते खेलते गांव को शासन प्रशासन की जीत पर विधि सम्मत मुआवजा न देकर बिना पुनर्वास किए 24 घंटे में गांव खाली करने का तुगलकी फरमान जारी किया गया। आइए देखिए इलम सिंह चौहान की ये रिपोर्ट। सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि पूरा मामला ये है कि शासन प्रशासन ने अपनी जो टीमें भेजी है हमारा गांव खाली कराने के लिए, आनंद फानन में इन्होंने ये टीमें भेज दी हैं और हमें 48 घंटे का टाइम दिया है गांव खाली करने के लिए। तो सर, ये कौन सी बात थी कि 48 घंटे में जो गांव कई पीढ़ियों से बसा बसाया गांव है, जहाँ पे हमारी संस्कृति है, हमारी मातृभूमि है, हमारी धरोहर है, हमारे बच्चे हैं, हमारी देवी देवता हैं, आप कैसे उसको वो कर सकते हो कि आप 48 घंटे में उस गांव को खाली कर सकते हैं? सरकार ने अभी तक हमारी पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं की है उचित प्रकार से और हमें आदेश दे दिया। ये तो एक प्रकार से हिटलरशाही का फरमान है कि आप लोग 48 घंटे के अंदर अगर गांव खाली करते हैं तो ठीक है, वरना हम अपने स्तर से कार्रवाई करेंगे। तो क्या 48 घंटे जैसे आपको दिए गए हैं, तो क्या सभी लोगों को वाजिब मुआवजा दिया गया है या नहीं दिया गया? देखिए सर, इसमें कुछ लोगों का तो ऐसा है कि कुछ लोगों को तो मुआवजा आया है, लेकिन उनका भी अभी तक क्लियर नहीं हो पाया कि उनके खाते में वो पैसा आया है या नहीं आया, और उनमें से कुछ खातेदार ऐसे हैं जिनके खाते में अभी तक पैसा आया ही नहीं है। तो ये कहाँ का न्याय हुआ कि आपने अभी तक पैसा पूरा दिया नहीं है और आप पहले ही 48 घंटे का अल्टीमेटम देके गांव खाली कराना चाहते हैं? और ये कहाँ का न्याय हुआ कि जो गांव कई पीढ़ियों से बसा बसाया है, आप उनको सिर्फ 48 घंटे में खदेड़ देंगे यहाँ से? कैसे वो लोग अपना मतलब पुनर्वास कर पाएंगे? कोई भेड़ बकरियाँ नहीं है सर हम यहाँ पे गाँव में। हम एक मतलब मानवता के दायरे में रहकर ही काम किया जाना चाहिए था, लेकिन हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, वो शायद गहरी नींद में सो चुके हैं। अभी उनको दोबारा से मुख्यमंत्री बनाया गया है इस प्रदेश का, उनको इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए था, खुद इस मामले को देखना चाहिए था और एक बार लोहारी गांव की स्थिति देखनी चाहिए थी कि क्या स्थिति है। लेकिन बहुत खेद का विषय है कि हमारे ऊपर अभी तक किसी ने भी ये ध्यान नहीं दिया है, किसी ने भी हमारी बार की या किसी गांव की 50% भूमि परियोजना में जाती है तो उसकी शेष बची, अगर 50% भूमि बाकी बचती है
तो उसका भी जो है गवर्नमेंट को उसके बदले में ज़मीन देनी पड़ेगी या उसका माकूल मुआवजा देना पड़ेगा, ये तय था। लेकिन यहाँ कोई नियम नहीं, कायदा नहीं। मैंने बहुत सारे शासनादेश अधिकारियों को दिए हैं, बहुत बड़ी प्रार्थना पत्र दिए हैं, लेकिन यहाँ कोई सुनने वाला, कोई देखने वाला नहीं। ठीक नहीं है, बिल्कुल ये जायज़ती है। और सबसे बड़ी बात, हम जनजाति क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। हमारा लखवाड़ खत का एक ऐसा गांव था जो हमारे खत की शान थी, है ना, नदी के किनारे बसा हुआ था, सारी शान शौकत थी। लेकिन ऐन त्योहार से पहले इन गांव वालों को यहाँ से निकालने का फरमान, और वो भी 24 घंटे का। 24 घंटे के अंदर तो टेंट में जो आदमी रहता है वो टेंट भी से भी निकाली कर सकते हैं। आगे क्या कदम रहेंगे सर इस पर? आगे कदम क्या है, जनता है, कोई सुनने वाला है नहीं, कोई प्रतिनिधि ऐसा है नहीं कि जो हमारी बात को कहीं आगे रखे। जनता अपने किस्मत पे रो रही है, आंसू बहा रही है। देखिए आपने महिलाएं कैसी रो रही हैं, कैसे बच्चे गिड़गिड़ा रहे हैं, अपने सिर पे सामान, कोई अरेंजमेंट नहीं सरकार की तरफ से कि भाई गाड़ियों में घोड़ों में सामान इधर उधर ले जाते हैं। सिर पे लेडीज अपना सामान ढो रही हैं। तब कहीं मेरे ख्याल से तो खेत के किनारे, कईयों ने अपने खेत के किनारे में ही रख दिया और वहीं तिरपाल डाल दी ऊपर। ये जो 82 परियोजना बन रही है, लगभग पूरा निर्माण कार्य हो चुका है और इस पर जो है लगातार हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं सभी को पूरा मुआवजा मिल जाए। और मुआवजा मिलने के साथ साथ लोग भी सभी माननीय जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में बैठक हुई थी, उसमें सभी ने अपनी सहमति भी दी थी कि वो सहमत है और सहयोग करने को, और पूरी तरह से जो मुआवजा जिस प्रकार से मिलता जाएगा सभी लोग अपना शिफ्ट कर लेंगे। तो मुआवजा मैक्सिमम बांट दिया गया है और आज जो है, आज से सभी अपना सामान हटाना शुरू करते हैं। कितने दिन का समय उनको दिया जाएगा सर इसके लिए? जो उसमें है वो 48 घंटे का समय है, एक्ट में बाकायदा प्राविधान है, उसके मुताबिक ही दिया गया है। और उससे जो लोग हैं अपना शांतिपूर्ण ढंग से सब सामान अपना हटाएंगे, क्योंकि शिफ्ट करना भी एक थोड़ा प्रक्रिया होती है, उसमें हर चीज़ सुरक्षित स्थान पर सुरक्षित रूप से पहुंचाना है। तो इसलिए लोग अपने आप स्वयं जो है अपना सामान शिफ्ट करें। सर कितने लोगों को मुआवजा मिल चुका है अभी तक? जो कल तक का है उसमें 48 लोगों का अकाउंट नंबर हमें मिला था, सबके खाते में पैसा जा चुका है और जो लोग बचे थे उनके खाते में आज चला जाएगा। उनको कहाँ पे विस्थापित किया जा रहा है? जो सभी के लिए मोस्टली जो है सबके अपने अपने आवास हैं जहाँ वो निवास करते हैं। जो 9 संयुक्त परिवार हैं उनको शिफ्ट करने के लिए हमारे पास जो यहाँ पर प्लान खेड़ा जगह है वहाँ पर ऑलरेडी बने हुए टाइप 2 और टाइप 3 के क्वार्टर हैं, वो हमने अलॉट किए।